अपने निज जनों पर बहुत दूर दराज से आए हुए हमारे प्रिय भक्तों, शक्ति संख्या देवियों, हमारे प्रिय बच्चों, एक बार बड़े श्रद्धा प्रेम से बोलिए तुम अखंड धाम की जय। वंदे नमस्तु सद्गुरुवे, वंदे वंदे पुरुषाय शाश्वते, वंदे व्याप्तचरां, वंदे पितवत मार्गदर्शिका, वंदे मुकुंद वरेण्यम्, वंदे संत जना श्रेयश्च, वंदे श्री हरिशंकरानंदनम्। तो आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जो, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में हो, अंतर्यामी है तुम्ही, आत्म के आधार, जो तू छाड़े बाको कौन लगावे पार। एक बार बड़े श्रद्धा प्रेम स्वरूपी एक पुरुष नित्य होता परमहंस स्वामी श्री शंकरानंद जी महाराज जय। हम प्रिय भक्तों सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजे। बहुत ही पावन मंगल यह कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि एक गणतंत्र दिवस जो साहब का लगातार बड़े श्रद्धा, बड़े उत्साह, लगन, प्रेम भाव से मनाया जा रहा है। अभी दूसरा भाग जो है समय के साथ, इसमें आधार पकड़ा कि हमारे निज जनों के लिए, कुछ ज्ञानियों के लिए भी ऐसा समझ में आता है कि जो लोरी जी थी वो कौन थी। ऐसा कई बार प्रश्न आया कि सब लोगों ने उनको भार्या माना। भार्या माने सब लोग समझ गए कि पत्नी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से संत मत से उनका एक और आधार है। थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार देंगे। इसलिए कबीर साहब ने एक शब्द कहा कि कबीरा इस संसार को समझाया 100 बार, अब पूछ तो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। यानी 100 बार कहीं कमी नहीं रखी कि पूछ तो पकड़े भेड़ की। अगर पार उतरना है तो कुछ लोग गाय कहते हैं कि भाई धरा दो, कर्मकांडी लोग, लेकिन यहां तो बोलते हैं कि भेड़ की पकड़े हैं, क्योंकि सार को नहीं समझ पाए, सत्य को नहीं जान पाए और संसार जो है बाह्य दृष्टि में फंस गया, मूल को नहीं पकड़ा। इसलिए बार बार फिर भी उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में माने सबके खैर। ऐसी बात नहीं है कि हम आलोचना कर रहे हैं, हम सार को बता रहे हैं, सत्य को बता रहे हैं। जो तुम्हें पार ले जाने वाला है उसकी
रास्ता, उसका मार्गदर्शक बन करके बीच बाजार में मांगे सबकी खैर, चाहे ना कायदू से दोस्ती ना काहू से बैर, न किसी से बैर है न किसी से दोस्ती है, सबकी खैर चाहता ऐसा महापुरुष। इसलिए प्राकट्य दिवस आकर के अभी अगले भाग में सुने कि वो कैसे आए, क्या किए, किसको मार्गदर्शन दिए। अब थोड़ा सा हम आगे से चल रहे हैं कि ये जो लोई थी, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाए और भार्या का रूप दे दिया गया। जहां भी हम लोग पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि लोई पत्नी थी। वहां पर एक शब्द आया, किनारी नदी अथाह जल डूब डुबा संसार, ऐसा साधु ना मिला जहां संग उतरूं पार। उनका शब्द है लोई का। किनारी नदी अथाह जल डूब डुबा संसार, ऐसा साधु ना मिला जहां संग उतरूं पार, कि जो इस संसार सागर से पार लगा दे। अब यहां से शुरू होती है कि गंगा पार एक गंगा पार जो है एक पखडंडी बाबा रहते थे और वह नित्य जो है स्नान करने के लिए गंगा में जाते थे, स्नान करके आते थे। नित्य का कार्य था उनका प्रतिदिन। एक बार स्नान करने जा रहे थे तो ज्यों ही डुबकी लगाए तो उधर से एक देख रहे हैं कि बहती हुई लोई में लिपटी हुई कोई चीज है। अब लोई किसे कहते हैं? देखिए एक से नाम पड़ा है लोई। लोई जो एक होता है, माताएं जो आटा में उसको लगा करके बना करके रखती हैं, उसको लोई बोला जाता है। और एक जो होता है कपड़ा, तो उसमें जो है लिपटी हुई थी आटे में, पढ़ करके लोई में, और देखते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं और जब हटाते हैं तो काली लोई थी और उसी में थी वह बच्ची, और ले आते हैं अपने पर्णकुटी पर, और पर्णकुटी पर ला करके माताएं जैसे सेवा करते हैं। क्योंकि संतों का हृदय बार बार सुनते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, जाके दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में, दयालु होते हैं। उनके अंदर जरा सा भी जीवों पर, कोई भी जीव कष्ट में हो, परेशानी में हो, तो दया के सागर होते हैं। लागी दया को मज्जित संतान ले आए और सेवा करने लगे। और सेवा करते करते जब वह उसका नाम यही पुकारते थे लोई। अब बच्ची जो है कोई भी कार्य करना पड़ता था, देखो लोई सामान ले आओ, घर बुढ़ा दो, आश्रम को सफाई कर दो, जो भी साधु महात्मा संत आ रहे हैं उनकी सेवा करना। और यही कार्य प्रतिदिन सत्संग कर रहे थे। लेकिन समय बीतता गया, जब पखडंडी बाबा का समय दुहां स्वर्ग आ गया, मतलब समय जाने का उनका भी समय आ गया। कहीं बिटिया देखो अब तो मेरा समय आ चुका है, अब हम तुमसे दूर जा रहे हैं, अब तुम्हारा साथ हम छोड़ के जा रहे हैं। यही कार्य करना कि जो भी साधु महात्मा आ जाए इस पर्णकुटी में, सबकी यथा योग्य
सम्मान करना, सेवा करना, और सारी व्यवस्था बाबा जी कर चुके थे और समय अपना निकल गया। लेकिन जैसे भगवान आने के लिए सबरी को गुरु जी ने बताया कि समय का इंतजार करना, तुम्हारे घर भगवान आएंगे। देखिए, देवियों के लिए परमात्मा की विशेष कृपा कि ऐसे संत मिल जाते हैं कि पहले से ही मार्गदर्शन दे देते हैं। और यहाँ पगडंडी वाला कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन संत आएंगे और सबसे प्रश्न उत्तर करना, जो भी आ जाए, लेकिन जो एक ही शब्द बार बार एक ही वर्ण का एक ही उत्तर दे, उसके साथ चले जाना, वही पहुंचे हुए संत होगा। अब जो भी संत बार बार आते थे, अब ये तो अपना चले गए, समाधि लग गई उनकी, लेकिन अकेली हो गई। जब कोई साथ छोड़ देता है तो थोड़ा जीवन जो है बहुत कष्टमय हो जाता है। अब जब अकेले होती थी, गुरु जी का याद आता था तो तड़पती थी, रोती थी, अनाथ बालिका थी। तड़पी तड़पी तोरी रहिया निहारीला, कोई ना सहारा नाथ आई के उबारीला, दीनों पर दया करा शरण तोहारो, अरज मोरी सुनी देवा। स्वामी जी हमारा हो, क्योंकि एक है दिन एक व्रत ने मां। गुरु जी हमारे कह के गए हैं कि कोई संत जरूर मिलेगा। बेटा घबराना मत, अपने धैर्य को, अपने साहस को, कभी मनोबल को गिराना मत। ये आदेश है, आएगा कोई जरूर। अब जितने भी संत आते थे सबसे, बाबा आपका नाम क्या है, आपका पंथ क्या है, आपका वर्ण क्या है, बार बार। लेकिन किसी का पंथ आओ, किसी का वर्ण आओ, किसी का नाम आओ, वो 2 बार 4 बार में अलग हो जाता। अब ये बार बार एक लक्ष्य इंतजार करती थी, सबको यथा योग्य नित्य प्रति। गुरु जी कह गए थे, बेटा दूध प्रतिदिन लाना, और संतों के लिए जो गंगा जी से स्नान करके आएंगे तो पहले तुम्हारे पर्णकुटी में जरूर आएंगे। और यह जो है हमेशा इंतजार करती कि कब अवस्था, ऐसा दिन कब आएगा, गुरु कहेंगे बाद अपना कर्म चरण कमल की छां, हे स्वामी चरण कमल की छां। बार बार यही लगाती कि कब हमारे गुरु जी मिलेंगे, कब ऐसा दिन आएगा। समय का इंतजार करते करते वो साधु जो है वहां पर आए। 2 साधु आए और बड़ी खुशी हुई कि आज दोनों लोगों को 2 कटोरी में दूध भर करके ले जाती है, बाबा इसको पी लीजिए। एक साधु तो पी गए, और एक साधु जो थे कहते हैं कि नहीं, हम नहीं पीएंगे, क्योंकि हम शब्दाधारी हैं। हम जो है एक संत आने वाले हैं, एक बाबा जी आएंगे, उनके लिए रखे हैं। उन्होंने एक शब्द कहा, शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप।
शब्द सुने ही, इंतजार। बाबा जी पी लीजिए, हम दूसरा दूध ला देंगे। तब तक देखते हैं कि एक साधु जो है आ गए। ये जो पहले के बाबा जी थे, जो कटोरी में दूध रखे थे, उनको दिए और वो पी गए। तब ये लोई जो है जाकर पूछती है कि महाराज आपका नाम क्या है? क्योंकि बहुत समय बीत गया। कहते हैं कि हमारा नाम कबीर है। आपका जात क्या है? कहते हैं कि कबीर है। आपका पंथ क्या है? कहते हैं कबीर है। आपका भेष क्या है? कबीर। क्योंकि परक शब्द का रूप गुरु जी ने बताया था कि जो एक ही शब्द में सब उत्तर देते हैं, मान लेना कि एक पहुंचे हुए संत है, क्योंकि एक बार कोसे करता गमन है, बीसे बना शरीर, रोज सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर। वह कबीर का केवल नाम है, विद्या ब्रह्म शरीर, रला सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर। और काया कबीर कबीर तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिर पड़े चरणों में समर्पित। तब साहब ने उठा लिया, पूछा बिटिया तुम्हारे माता पिता कौन है? कहती है कि बाबा जी हम नहीं जानते कि हमारे माता पिता कौन है। कहें एक पर्णकुटी में जो बाबा रहते थे वो कहाँ गए हैं? कहे लोई कहती हैं कि साहब वो पखडंडी बाबा थे और जितने संत महात्मा साधु भक्त साधक यहाँ पर आते थे वो सब यही पूछते थे कि ये कौन है। हमको जब देखते थे तो वो लोग यही पूछते थे बाबा जी से कि एक कौन है लड़की, तो कहते हैं कि ये लोई है। और सब उनको बताते हुए जो हमने बात सुनी है आपको बताती हूँ कि वो बाबा जी कह रहे थे कि एक दिन हम सबसे यही बात करते कि एक दिन हम स्नान करने के लिए गंगा जी गए थे और वहां पर जो ही स्नान कर रहे थे धारा में बहती हुई एक लोई से लिपटी हुई काली लोई थी और उसी में लिपटी हुई थी यह कन्या थी। और जब इसको देखे कि ये तो बच्ची धारा में बह रही है, डूब जाएगी, कोई सहारा नहीं है, तो हमने इसको जो है छान लिया, पकड़ लिया धारा में से और अपने पर्णकुटी पर ले गया। और यही बाबा जी कहते हैं कि देखो एक बाबा जी जो है एक लोई से लिपटे हुए जो देख रहे हैं, यही जो है बाहर बाहर जो है सबसे कहते
बार सबसे यही बात कहते हैं। तो हम जो है यही सुन रहे थे और कि सबसे क्या बोलती है। तो अब जो है आपको हम बता रही हूं कि जब यह आवाज सुनती है किधर से आ रही है, कौन बोल रहा है, हमारे अंतःकरण में यह बैठ गया जो आपसे हम बात करते हैं। हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना नहीं, लेकिन जो हमारे गुरु जी ये बात कर रहे थे यह हम सुनी। उसके बाद जो है हमारे माता पिता का कोई पता नहीं कि हम कहाँ से आई हैं। और हमारे गुरु जी जो थे उनका नाम था पखडंडी बाबा, ये सुने थे। इसके बाद और ने वही बताया कि एक दिन बिटिया इस पर्ण कुटी को छोड़कर मत जाना, कोई न कोई पहुंचा हुआ संत आ जाएगा। और हमेशा इस यादगार में, हमेशा इस यादगार में तुम खड़ा है। और जो है वही जो बाबा जी जो बताए हैं और हमने सुनी है, आपसे बता रही हैं। और जाकर के वही जो है यादगार कबीर जब साहब जब सुने तो कहें कि ये तो सनातन आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, ये किसी बाबा की अमानत है। और ये सत्संग हमेशा कर रही थी, शाम की सेवा कर रही थी। और जो है वहां जाकर के बहुत आनंद से और खुशी के साथ बाबा जी के चरणों में गिर गए कि महाराज आप अपना लीजिए। कवि साहब ने वहां पर कहा कि तुमने बहुत साधुओं की सेवा की हो, तो ये साधु सेवा जो है निष्फल नहीं जाता। ये आवाज आ रही है तो हमारा शब्द डिस्टर्ब हो जाता, समझ रहे हैं ना? क्योंकि अब शब्द नहीं बोलेंगे। प्रेम से बोलिए गुरु अखंड धाम की जय। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो ज्ञान। अब ये लक्ष्य बनता है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की। ये पढ़ना चाहिए कि मोल किसका होना चाहिए, तलवार की। सार क्या है, तो भेद देख मत भूलिए। साहब ने ये शब्द दिया बहुत सुंदर, कहते हैं कि बिटिया साधु की जो सेवा की हो, एक कमाई कभी निष्फल नहीं जाएगी। क्योंकि साधु हमारी आत्मा, हम साधु के दे, साधु में हम यार हैं, ज्यों बादल में। जैसे बादल में यानी जब आवश्यकता पड़ती है तो वर्षा शुरू हो जाती है, उसमें साधु हमारी आत्मा, साधु हमारी आत्मा, हम साधुन के श्वास, साधुन में हम यूं रहे, ज्यों फूलन में बास। वैसे हम विद्यमान है परमात्मा, जैसे उसमें बास। साधु हमारी आत्मा, हम साधुन के जीव, साधुन में हम यूं रहे, ज्यों पर मध्य घी। कि साधु में हम ऐसे रहते हैं कि जैसे मक्खन में घी। तो कहते हैं जो मक्खन में घी है वैसे रमैया सब ठो, जो
पैर मत देगी, वैसे रमैया सब ठाओ। कहता बकता बहुत मिले, लेकिन मत काढ़े ते आओ। यानी बाणी दे करके बोल देना, तर्क वितर्क करना, प्रसंग सुना देना। कहते हैं कि कथता, साहब ने समझाया लोई को कि देखो बेटिया, कथता बकता तो बहुत मिले, लेकिन मत काढ़े ते आओ। इतना जब साहब की बाणी सुनी तो गदगद। भगवान कहते हैं कि चरण में रख लीजिए, लागी दया को मंच कसलता। अब वही जो है साहब जो है उसको बना लेते हैं और अपने पर्ण कुटी कहाँ ले आते हैं? काशी में। और वही जो बनी थी आज वो शिष्या है, वो शिष्या बनी। हमें कि सुनो वही भाग्य बन जोई, जिसका बहुत भाग्य बड़ होता है वही जो है परम करता है। इसलिए साहब ने अपनी पर्ण कुटी पर लाए और सेवा, संगत, सुमिरन, ध्यान, योग बताए और ये कपड़ा बुनने। देखिए वो जुलाहा थे ना, यानी जुलाहा थे, यानी यही शरीर का वो बुनते थे। देखिए उनके अंदर ये इसके जुलाहा थे, ये बुन बुन करके तुम्हारे 72,000 छोटी नारियां, 72,000 बड़ी नारियां, और कहाँ से कैसे निकली हैं? तुम्हारा गुदा चक्र क्या है, इंद्री चक्र क्या है, नाभि चक्र क्या है, आज्ञा चक्र क्या है, कंठ चक्र क्या है, आज्ञा चक्र क्या है, सहस्रार क्या है, जो है सत्यलोक क्या है, ये बुन बुन करके यही सिखाते थे। और इधर पेट के लिए यानी भेंट के लिए अपना व्यवसाय माता पिता जो करवाते थे वो कपड़ा भी बुनते थे और इसकी वो रानी गाते थे और यही गाते थे, कोई देखन देखन हारा देखन देखन हारा। देखिए शरीर के अंदर यह रचना यही बता देते हैं, कोई देखन देखन हारा, कोई देखन देखन हारा, या घट भीतर बगीचा, या घट मतलब इसी के अंदर इस शरीर के अंदर या ही में नदिया नारा, कोई देखन देखन हारा, या घट भीतर सात सुंदर। कहते हैं बिटिया लोई, ये पूरे सृष्टि के जितने सबको हम बताए, क्योंकि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, इसी में सब जीवन का खैर है। इसको सोचो, इसमें गोता लगाओ। या घट भीतर सात समुंदर, या ही में नदिया नारा, कोई देखन देखन, या घट भीतर सूरज चंदा। इसी के अंदर या घट भीतर सूरज और ये चंदा, चंद्र नारी, सूर्य नारी बता रहे हैं। देखो ये बुन रहे हैं, बिटिया देख, या घट लोई कहते हैं, या घट भीतर सूरज चंदा, या ही में होत उजियारा, कोई देखल देखन हारा, कोई देखल देखन हारा, कोई देखल देखन हारा, या घट भीतर हीरा
यहाँ घट भीतर अनहद गरजे। कहते हैं कि जब एकाग्र हो जाएगा, जब ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्रता बनती है, उसकी प्रकृति शांत रहती है, आकाश तत्व अपना वह ब्रह्मांड अपनी नाद देता है। इस ब्रह्मांडी आवाज को सुन मेहर बार गौर से, और ये आवाज है तेरी गुलामी के लिए। यहाँ घट भीतर अनाद गरजे, अरे आई में होता उजियारा हो, कोई देखल दे खनारा। कहत कबीर सुना भाई साधो, सबको साधो, यानी साधो, साधु नहीं, साधु कभी मत समझा, साधो हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना साधो, कहने की अपने साधन में बैठ जाओ भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में। संतों के लिए 2 बजे 3 बजे, भक्तों के लिए 4 बजे तक भी, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, ये चलता रहता है। इसमें प्रकृति शांत रहती है, वातावरण, और उसमें जब आवाज को सुनेंगे, बाहर के गेट को बंद कर दो, सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछुटा बोल, बाहर का पट दे के भीतर का पट खोल, यानी बाहर का गेट बंद कर दो। चाहे कोई चिल्लाए, चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तुम अपने बनाओ, एक ब्रह्मांड की आवाज आती है। कहत कबीर सुना भाई साधो, अरे यही में गुरु हमारा हो, कोई देखल देखनहारा। गुरु किसे कहते हैं? यही में गुरु, जो अंधकार को निकाल करके, अज्ञान को निकाल करके, असत्य को निकाल करके, कुविचार को निकाल करके शरीर से हटा देता है। अंधकार को रूप प्रकाश का नाम, वह जो है प्रकाश ही गुरु है। ये जो शब्द है यही गुरु है। इस शब्द को सुनो, और यही में गुरु हमारा हो, कोई देखल देखन हारा, कोई देखल देखन हारा हो, कोई देखल देखन हारा। इसलिए कहे कि बस अंतर्मुक्ता हो जाओ, बाहर कहीं नहीं जाना है, कोई बाहरी क्रिया को नहीं करना है। बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। खुशहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, माला माल हो जाओ, क्योंकि ये परमात्मा इसे दुनिया का दे, चाहे उसको पिया मानो, चाहे पति मानो, चाहे परमेश्वर मानो, चाहे ईश्वर मानो, चाहे खुदा मानो, चाहे गॉड मानो, गॉड इज लाइट, वो सबको प्रकाशित करने वाला है। इसलिए वो कबीर साहब ने कहा, अरे मोर पिया मोर संग रहत हमेशा। जो अंदर खोता है उसके संग हमेशा है, और जो बाहर खोता है उससे दूरियां बना लेता है, मान लिया है। अरे कहीं गया, मान लिया, काम खत्म, जान लिया तब, पर्चा हो गया तब। इसलिए मोर पिया मोर संग रहत हमेशा, जरा सा दूर नहीं होता है। फिर नजर जहां पाऊं तुझको, वहां जिस दिन मिल गया ना, जिस दिन तुम अंदर में गोता लगा दोगे ना, तो कहना नहीं पड़ेगा मोर पिया मोर संग रहत हमेशा। काहे के सखिया रे चुनरी रंगायो, क्या ये कहे? क्योंकि तुम जब बाहर बाहर खोज रहे हो तो इससे क्या मतलब है? लोग पहले घर से छोड़ करके भाग जाते हैं, बाहर में भेष बना लेते हैं, कपड़ा लगा लेते हैं, गली गली गांव गांव नगर नगर जंगल मंगल में। तो कबीर साहब ने अपने अंदर बताया, काहे के सखिया रे चुनरी रंगायो, काहे बहाय लंबी लंबी केसा। यानी कोई है तो जटा गाड़ी उड़ा लिया है, खूब लंबा लंबा, इसलिए वो खंडन नहीं किए हैं। कहते हैं कि इसलिए वो परमात्मा कहाँ है, वस्तु कहीं। पहले ना हम शब्द बोले हैं कि कबीरा इस संसार को समझाया 100 बार, और पूछ को पकड़े भेड़ की, यानी बाहरी
भेड़ की अवतरा चाहे पार। इसलिए बिना रे खेवैया नैया कैसे लागी पार। अब कथमा अरे काहे के सखिया रे चुनरी रंगायो, काहे बहायनु लंबी लंबी केसा, मोर जाने तोर पिया बसेला विदेशा। मोर पिया मोरे संगे रहत हमेशा। देखो भाई, इसको सबके लिए बताए, एक जाने का बात नहीं है, ये सबके लिए बताए हैं कि जो जितना तुम्हें बाहर भेष में आनंद मिलता है, संसार को दिखावे में आनंद मिलता है, संसार के लिए श्रृंगार करने में आनंद मिलता है, अगर अपने संगे अरे मोर जाने तोर पिया काहे के सखिया रे रंग बन गईलू, रंग बन गईलू हो रंग बन गईलू। सब सोचे कि निकल जाला कांच के नीचे भाग जा जंगल में और छोड़ के घर द्वार भाग जा। इस पर कहे काहे के सखिया रे रंग बन गईलू, अरे मोरे जाने तोर पिया बसेला विदेशा। हमें समझ में आता कि रंग बन जाए कि मतलब कि वही तुम्हारा परमात्मा होगा, तुम्हारा भगवान होगा, तुम्हारा ईश्वर होगा, तुम्हारा खुदा होगा, तुम्हारा गॉड होगा, एकदम बाहर होगा, नहीं तो जाने क्या हो सकता है। और संशय मत दौड़। तो ऐसे लोग को समझा रहे हैं कि देखो ये संसार का काहे के सखिया रे रन बन गईलू, रन बन गईलू रन बन गईलू, मोरे जाने तोर पिया बसेला हम, मोरे जाने तोर पिया बसेला विदेशा, मोर पिया मोरे संगे रहत हमेशा, मोर पिया मोर। तो कौन जिसका पिया जिसके साथ है, इसका धर्मा जिसका सवैया, चाहे कुछ भी कर दो, जिस भाव से तुम मानो। तीसरे लाइन करते हैं इस नगरी में 10 दरवाजे। ये जो पंच भौतिक शरीर है काया रूपी, इसमें 10 दरवाजा और 9 दरवाजा जो है हमेशा बाहर को खुला हुआ है। इस नगरी में 10 दरवाजे, 10 दरवाजे और 10 दरवाजे। लेकिन एक गुप्त है तो वहां विशेष 9 कहा जाएगा। इस नगरी में 9 दर, ये संतों के लिए 10 ऊ जाना ना, बाकी सब बस रहना। कहां से 2 ये छिद्र है, नाक वाली 2 छिद्र हो गया, 2 आंख वाली हो गया तो 4 हो गया, 2 कान वाली हो गया तो 6 हो गया, एक ये हो गया 7, और एक जो है मल मूत्र जिससे हम करते हैं 7 2 9 होगा, एक गुदा एक इंद्र। तो इसलिए 9 को सारा संसार 9 को जानता है, 10 तो गुप्त है, उसको तो कोई कोई बिरले। इस नगरी में 9 दरवाजे, और जो जान गया उसके लिए 10 दरवाजे। और 10वां से मोर पिया भेजन संदेशा। जैसे कहा तो मैं हमारे ब्रह्मांड की जो वाणी आ रही थी, चाहे उनको हिमालय के संत माना, चाहे पार ब्रह्म माना, चाहे अपने गुरु जी का वाणी मानना, चाहे कायागढ़ मानना, जो भी है, चाहे काशी विश्वनाथ है, क्योंकि उसमें कह रहे कि 24 घंटा आ रहा। जब गुरु का कृपा हुई आ गया काम हमेशा। इसलिए परमात्मा हमेशा कोई नियम का नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य एक बार हो गया, पकड़ हो गई, ख्याल करो, चाहे बाथरूम जाओ, चाहे लैट्रिन जाओ, वहीं से जहां ध्यान लगा दरवाजा खुल गया। इस नगरी में 10 दरवाजे, अरे 10वां से मोर पिया भेजना संदेशा। जिसका दरवाजा 10वां नहीं खुला है तो ऐसे गावा इस नगरी में 9 दरवाजे। अभी 9 से तो हम काम लेते जा, यानी 9 से सब लोग, कोई आवाज कान से सुन रहा है, कोई आंख से देख रहा है, कोई ये से बांस नासिका से बांस ले रहा है, कोई ये बाड़ी बोल रहा है,
कोई नेत्र से देख रहा है, एक साफ हो गए और मल मूत्र करने वाले दो नीचे वाले दरवाजे न हो गए। तो इसे कहिए इस नगरी में नव दरवाजे, लेकिन जहां से आवाज आती है, जहां से इस ब्रह्मांड से ये 10वां दरवाजा है। और 10वां से मोर पिया भेजना संदेश, ऐसे हमेशा बड़ी तरह दाम याद ले, हमेशा 24 घंटा सब फेल हो जाएंगे, मशीन पूर्वा सब फेल हो जाएंगे, लेकिन ये चीज कभी नहीं फेल होगा, क्योंकि ये हमेशा सत्य सनातन शाश्वत आवाज है। 10वां से मोर पिया भेजन संदेशा, मोर पिया मोरे संगे रहत हमेशा, मोरे जाने तोर पिया पोसला विदेशा, मोर पिया मोरे संगे रहसा, मोर पिया मोरे संगे रहत हमेशा। ऐसे मार्गदर्शन दिया तो कहने की देखो भाई, कहीं भी अगर ये सनातन जो तुम्हारे अंदर जमा हो गया, जो ऐसा सत्संग तुम्हारे अंदर जमा हो गया, तो कहीं भी जन्मोगे, ऊंच नीच घर हो भक्त का भक्त, अगर संत बन गया, अगर 10वां गेट खुल गया तो हो संत का संत, कहीं भी रहोगे, कहीं भी जन्मोगे, और ये खंडाने यही मिलेगा तुमको। और इसलिए तो आज जो थे वही शिष्या थी, और जो नहीं जानता अगर भारिया भी बना रहा है तो भाई जाकी, मानस में गोस्वामी जी कहना कि जाकी रही भावना जैसी है, हरि मूरत देखहित न तैसी। अब तुम्हारी जैसी भावना हो, पत्नी मार लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आदि शक्ति तो हो ही न गई, वो तो ब्रह्म शक्ति हो ही न गई। साहब की धर्म पत्नी अगर शिष्य मान लो तो परम धाम को चले जाओगे, क्योंकि वो कहां से लाए थे, कैसे मिली थे, और वही जो काम वो करते थे वो वही काम, और वो भी इसी पंच भौतिक शरीर के कपड़े को खूब इसी में सी थी, और इसी के अंदर जो जागी था। तब यहाँ जब पूरा हो गया तो वो समर्पित भक्ति हो गई, इसलिए समय जो है थोड़ा ज्यादा हो गया। और समर्पित लक्ष्य में अब यहाँ आखिर में यह शब्द आता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तू। अब वहाँ वो समर्पित करते, हे साहब आप मिल गया, चाहे पति के रूप में संसार समझे, चाहे शिष्या के रूप में संसार समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर संत बन जाओगे, कोई चिल्लाए, कोई कुछ भी करे, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे अगल हो, चाहे बगल हो, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया होगा। जस करनी तो भोगम ताता, नरक जात करी का पछताता, यानी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन सिंह के बच्चा लंघना तो भी घास न खाए, वो जिंदे तो संत पकड़ते हैं, मुर्दे को नहीं। क्योंकि अगर जंगल का सिंह है ना, जानते हो ना, सांप सिंह है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रख दो ना। इसलिए सिंह जो है अकेले दहाड़ता है। और आज तुम लोग सिंह के बच्चे हो, जहां भी रहो जिंदे को खाओ, मुर्दे को नहीं। जो कुछ नहीं जानता वो मुर्दा है, जिसका आहार गलत, जिसका विचार गलत, जिसका व्यवहार गलत, जिसकी रहनी गलत, उसको मुर्दे को करिए। और जिंदा हुआ है जो सत्य के लिए जिस लिए आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा। अब पूछेगा साहब तुझसे लौटोगे जब दोबारा, वहां भी हिसाब हो और यहाँ भी हिसाब हो। इसलिए कहे के पड़ल कि दीनानाथ कचहरिया में न्याय होई हो जे, जैसन करी वैसे ओकर वैसे सजाए कोई जो करेगा। इसलिए मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, यानी सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ, वही कर्म करावा ना पाया। कोई एक पत्ता, एक सांस भी बेची नहीं चल सकती है, समझ लो, गिन गिन के मिला है। और जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। इसलिए साहब ने समझाया कि देखो अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा रखो। और लोई ने तुरंत अपने लक्ष्य को पकड़ा, हे स्वामी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, और तेरा तुझको सौंपते। क्या पर्ण कुंडी उठा करके साधुओं को दे दी, भक्तों को दे दी, अपने आकर के एक ताना बुनते बुनते आज कहा धन्य भाग
कमाल जाके लोई कि ऐसी हस्ती बन गई कि सारा कुटिया का सामान उठा करके एक संत के पीछे होकर के साहब के पीछे होकर वही कबीर चौरा है। उसी कबीर चौरा में उनके आने से कबीर चौरा है, लेकिन लोग कहते हैं कबीर चौरा। तो इसलिए आज दूसरा भाग, समय मिलेगा तो अगले बार कभी कमाल का नंबर आ जाएगा, कमाली का नंबर आ जाएगा। इसलिए ये साहब के बहुत परम भक्त शिष्य हैं, सनातन है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए बोलिए गुरु अखंड धाम की जय, विश्व ब्रह्मांड संत शक्ति की जय, ब्रह्मांड हस्तियों की जय, अपने भक्तों की मस्तियों की जय, प्राकट्य दिवस धाम की जय। स्वामी श्री कृष्णानंद जी भगवान